सबसे पहले आपको परिचय करवाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नाजिम खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले निरंजन जी आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ग को साधने की कोशिश हर कोई करता नजर आ रहा है। देखिए, चुनावी राजनीति के अंदर जिस तरीके से घात प्रतिघात और वाद प्रतिवाद होता है, उसी का ये एक हिस्सा है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि देखिए, जिसको कहते हैं भ्रम चारों तरफ से फैलाया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे विपक्ष की, तो आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा एक जुमला छोड़ा गया या एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे तो फिर देश के अंदर चुनाव नहीं होने देंगे, यानी कि वो इस देश का लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके बाद में भी लगातार 5 वर्षों तक तमाम राज्यों के और तमाम सारे के साथ चुनाव हो रहे थे। और अब 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव अपने विधिवत समय और अनुसार हो रहा है। और अब 2024 के चुनाव से पहले भी जैसे आपने देखा होगा कि एक जुमला छोड़ा गया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को समाप्त करना चाह रही है, या यूं कहें कि देश को इसके लोकतंत्र के ऊपर एक तानाशाही शासन लाना चाहती है। तो जैसे जिस तरीके से उधर से आप ये समझ लीजिए अनर्गल बयानबाजी या एक जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। कदाचित ये वार प्रतिवार का ही रूप है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आप ये भी 3 दिन पहले कहा या आज टॉप की सभा के अंदर दोबारा उस चीज को दोहराया। और ये भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल अन्यथा है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा कि अभी सिद्धारमैया जी का भाषण सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई मैं लोगों का धन निकाल करके उनका सर्वे करवा करके जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर के और जो गरीब मुसलमानों के अंदर मैं उनको बांट दूंगा। और एक तरफ आप देखा होगा कि राहुल गांधी जी का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति के अंदर ये जो बयानबाजी होती है, इन्हीं के अर्थ और अनर्थ निकाल करके जिस तरीके से कहा जाता है, दोनों तरफ से चारों तरफ से कहा जाता है, निश्चित रूप से ये उसी चीज की एक बानगी है। इसके अंदर ऐसा कोई अप्रत्याशित। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर समझे निरंजन जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो धन संपत्ति इन सभी का सर्वे करवा करके आपके मंगलसूत्र छीनने की, मतलब इसका क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने तेलंगाना की एक रैली के अंदर देखा होगा आपने 6 अप्रैल को जब उन्होंने वहां पे स्पीच दिया था, उसके अंदर कदाचित उनका कथन का सारांश या कथन का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने कहा था कि जिनके पास ज्यादा है हम उनका सर्वे करवाएंगे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है या जिनकी जो जनसंख्या ज्यादा है उसके अंदर हम बांट देंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, जब आप अपने हिसाब से किसी भी चीज की व्याख्या करेंगे तो ये इसकी व्याख्या इसी तरीके से निकल कर जाती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो विपक्ष ने जिस तरीके से व्याख्या करी कि भाई संविधान का तो संविधान खत्म करने की प्रयास है। और दूसरी तरफ देखिए अभिषेक जी, अगर हम बात करें जी पोलराइजेशन की, जो जिसको कहते हैं विभाजनकारी बातों की, तो ये भी आपको दोनों तरफ से नजर आएगी। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के भाषणों के अंदर या इनके बयानों के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान करा जा रहा है, तो आप देखेंगे तो अपोजिशन की तरफ से क्या किया जा रहा है, उनकी तरफ से तो इसको और ज्यादा वही इसीलिए मैंने पूछा कि बिना हिंदू मुसलमान कुछ होना नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण, यानी कि सर माफी के साथ, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।